बड़ा आर्टिस्ट एक जर्रे को नवाजता है तो जानते हैं क्या माशाल्लाह उसका जज्बा क्या होता है। गुलाम हबीब पेंटर साहब, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। तो लीजिए माशाल्लाह समाप्त करें हिंदुस्तान के मशहूर फनकार गुलाम हबीब पेंटर और उनके हम नवा 1 2 3 4। बुजुर्गों से दुआ लेता है, रोज करता है, रोज करता है मेरी जात पर दुश्मनी हमला। मेरा अल्लाह मुझे रोजे बचा लेता है। तुम्हारा नाम लेने से मुझे सभी जान जाते हैं। मैं वो खोई हुई एक चीज हूँ जिसका पता तुम्हें हो। मैं वो खोई हुई एक चीज हूँ जिसका पता तुम हो कि अब तुम्हारे दर की मिट्टी के साल कर मादे से मलता हूँ। अब तुम्हारे नई की मिट्टी
मुकद्दर की मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों टूटे मुकद्दर की। ये जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, मेरी एक आदत है कि मैं महफिल के अंदर कुछ अलग देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि मेरे दादा मरहूम को दुनिया पढ़ती है। लेकिन अब अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मेरे भी दादा की आवाज़ में तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ मेरी भी मेहनत है जो आजकल मार्केट में चल रही है। लेकिन जो मिसरा है ये मैं मिसरा नजर करना चाहता हूँ, क्योंकि सब सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, हम उनके उम्मती हैं। क्योंकि नबियों ने ये कहा कि हम नबी ना होते सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर होते। बेशक सुभान अल्लाह। राजू भाई मिसरा नजर कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए बातें रोक दें आप। ये बज़ में दो आलम सजाई न होती, कोई शे भी रब ने बनाई न होती। शाहनवाज भाई शेर भी रब ने बनाई न होती। अरे खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, कसम है खुदा की खुदाई न होती। कसम है खुदा की खुदाई न होती। मिसरा पसंद आए और एक एक शेर पसंद आए तभी उठना, वरना मत उठना, ठीक है। जितने स्टेज पर बैठे हैं, माता चाहो नाम नहीं पता, लेकिन दिल के अंदर है आप शेर। सीटी माशाल्लाह बहुत हसीन है, बस फ्री कर दो हल्का सा, बेस काट के, बेस काट दीजिए जरा। सब नबी जितने हैं ना, सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करें ना, तो हम तारीफ बयान नहीं कर सकते। पूछो क्यों? 7 समंदर निचोड़ दें और निचोड़ने के बाद उनके नाम की मीम लिखी जाए तो हमसे मीम नहीं लिखी जाएगी। हम कहते हैं हम गरीब हैं, हमारा नसीब खराब है, हम बड़े परेशान हैं। अरे हमसे बड़ा नसीब वाला कोई दुनिया में है ही नहीं, है तो बताओ। सरकार की उम्मत के अंदर है हम। शेर सुनेगा। मोहम्मद नबियों के सुल्तान है बातें तफसीलुल कुरान। मोहम्मद नबियों के सुल्तान है बातें तफसीलुल कुरान। मोहम्मद नबियों के सुल्तान है बातें तफसीलुल कुरान। खुदा खुद करता है ऐलान, खुदा खुद करता है ऐलान, ये है मेरे नबी की शान। मजे मजे में यार, ये सुनने वाले इसको यूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपी, यूपी। शेर ये है, ये है, ये है।
जंगे औद का वाकया तो सुना होगा। देखिए वहां कितने थे, 313 बड़े तलवारों में खंजरों में, और यहाँ 313 थे सिर्फ। लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखो, सब चीज हो जाती है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा लोगों से ज्यादा चीजें होती हैं। शेर अल्लाह तना को आला कर दे। बड़ा हैरत ज़दा जंगे बदर का ये नजारा था। इधर थे 313, उधर लश्कर हजारा था। इधर कुफ्फारों मक्का लैस थे तलवारों खंजर से, इधर दिल मोमिनों के नूरे वहदत से मुनव्वर थे। किसी के पास थी तलवार तो कोई नियता था, मुसलमानों को बस अल्लाह की रहमत पे भरोसा था। हुई जब जंग तो उल्टा हुआ मैदान का नक्शा, मुसलमानों को रब ने फतह नुसरत का शरफ बख्शा। दहशत ज़दा दिल में हुआ हर एक कुफ्फार मक्के का, ज़दा हुआ मक्के का कुफ्फार मक्के का। अरे नबी ने बद्र में लहरा दिया, अरे इस्लाम का झंडा ये है मेरे नबी की शाहनवाज भाई तो सुन रहे हैं। आरिफ भाई आपसे भी तवज्जो जरा, शेर सुनिएगा जरा क्या है। लगी है आशिकों की भीड़, शाहनवाज भाई मतलब सुनेंगे। बेशक पर्दा उठने वाला है, हकीकत की तजल्ली है, नबूवत का उजाला है। हकीकत की तजल्ली है, नबूवत का उजाला है। मका से ला मका तक जिस नबी का बोलबाला है, वो है अल्लाह का महबूब, अरे काली कमली वाला है। ये है मेरे नबी की वाहिद अली खान बिल्लौर, ताहिर टेलीकॉम बिल्लौर। ताहिर भाई किधर है ताहिर भाई? ओहो ताहिर भाई बड़ा नाम सुना है मैंने आपका यार, आज दीदार कर रहा हूँ आपका। ये है मेरे, ये ताहिर भाई ये मिसरा सुनो, और जितनी ऑडियंस है स्टेज पे एक एक मिसरे पे तवज्जो जो समझ में आए जब भी पैसे देना। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जितने मेरे बड़े बैठे हैं वो भी सुने पीछे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कहा है, मेरे महबूब आज कायनात के अंदर तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अता कर दूंगा। बेशक मेरी तरफ नजर हो सबकी, आज कायनात में जो मांगोगे मैं अता कर दूंगा। लेकिन मेरे सरकार ने क्या मांगा, अल्लाह तेरी शान। कितने खुशनसीब लोग होंगे जिन्होंने मेरे सरकार को देखा होगा। अल्लाह देखिए मेरे सरकार ने क्या मांगा, शान देखे मेरे सरकार की। हुए मसनद नशीने अर्श जिस्म सरवरे आलम, तसद्दुक रहमतें होने लगी सरकार पर पे हम। कहा हक ने तुम क्या चाहते हो रूनुमाई में, अता कर दूंगा मांगो आज जो कुछ भी है खुदाई में। तो मोहम्मद ने कहा या इलाही लाज रख लेना, बरूद हश्र मेरी अजमते में राज रख लेना। तमन्ना कुछ नहीं माबूद एक रूदा दिलाया हूँ, मेरी उम्मत को दोज़ख से बचा फरियाद लाया हूँ। तो कहा अल्लाह ने इधर उम्मत उधर माँ बाप है तेरे, इन दोनों में से एक को बख्श वाले हैं नबी मेरे। तो मोहम्मद ने कहा ऐ मेरे खुदा माँ बाप तो तेरे हवाले हैं,
बचाओ उम्मत के पौधों को बड़ी मेहनत से पाले। बचाओ मती के पौधों को बड़ी मेहनती से पाले। राजू भाई, नूर भाई, इसराइल भाई, अकरम भाई, राहुल भाई, कमेटी के नाम। बचाओ मत के सभी से राजू भाई, को बड़ी नूर भाई, मेहनती से शाबाश पाले। तू कहाँ हक नहीं, तू कहाँ हक नहीं। अरे वही होगा जो मर्जी तुम्हारी है, जो तुम प्यारे हुए महबूब, ये उम्मत भी प्यारी है। जो तुम प्यारे हो महबूब तो ये उम्मती भी प्यारी है। खुदा ने नबी के सदके में ये उम्मत बख्श दी है, मेरे नबी की शान है। शुक्रिया ताहिर भाई। मैं जरूर पेश करूंगा, क्यों फिक्र कर रहे हो, तुम लोगों के लिए ही आया हूं मैं। अभी तो रात बाकी है कि भाग थोड़ी रहा हूं मैं यहां से। नावेद भाई, ये है मेरे नबी की शान। नामे नबी जो अर्श पे देखा लिखा हुआ, आदम ने उनके नाम का फिर वास्ता दिया। आदम ने उनके नाम का फिर वास्ता दिया। हाय आदम ने उनके नाम का फिर वास्ता दिया। नामे नबी के सदके में रब ने करम किया। अरे बख्शी गई खता तो ये, अरे आदम ने फिर कहा ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान, मेरे भाई, आपकी अदा का मैं दीवाना हो गया। शाबेज, रोहित, नावेद, साहिल। कहाँ है साहिल? गए साहिल भाई? आप हैं? ओहो, आपसे बच है साहिल भाई। ये चंद अशार दे रहा हूँ क्योंकि कमेटी का कुछ कहा नहीं है, लेकिन मेरे भाई भी आए हुए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुनानी है और कल की डेट में मुझे हैदराबाद भी गाना है। शेर सुने ज़रा, ये मिसरा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप तक पहुँच रहा हूँ। ये है मेरे नबी की शान, ये याद रखिएगा, ये है मेरे नबी की। राहुल भैया,
राहुल भैया जरा शेर देता हूँ सुने जरा। जिस टाइम मैं मरूंगा तो मैं पांचों नमाजों में ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह, ये सुना है कि मरने के बाद कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मैं मौला से ये कहता हूँ कि अल्लाह मुझे एक नाम याद रहे तेरे महबूब का, कसम खुदा की। शेर सुनिएगा। गुजरूंगा फना के बाद भी मैं ऐसे बेखौफ खतर होकर कह दूंगा फरिश्तों से हंसकर। शमीम भाई जब आए कब्र के वो अंदर, कह दूंगा फरिश्तों से हंस गई जब आए वो कब्र के अंदर। शाहनवाज भाई एक मिसरा को के शाहनवाज भाई देखिए, ये बहुत मेहनत से होता है, पूरे शेर का काम हो जाता है। मुलायदा फरमाइए, एक ही बात नहीं दे रहा हूँ। कह दूंगा फरिश्तों से हंस गई, कह दूंगा फरिश्तों से हंसकर जब आए वो कब्र के अंदर। ना मुझको फरिश्तों धमकाओ, है प्यारे नबी मेरे रहबर, देखो तो कपल को चीर के दूं और कान लगाओ सीने पर, ये है मेरे नबी। क्या बात है, ये पत्थर है क्या है? पत्थर है। ये मिसरा सुनो जरा भैया। शमीम भाई जरा मिसरा दे रहा हूँ, सुनिएगा जरा, क्योंकि मैं 1 घंटे में 2-3 चीजें आप तक पहुंचाता हूँ। सुनो। हाय नबी वाले कौन कौन इधर हाथ उठाए? नबी वाले थे, क्या बात है। पत्थर को कलम बनाते हैं, तौहीद के नगमे गाते हैं। हम लोग मोहम्मद वाले जल्दी दे रहा हूँ। मुसफ़े दिल पे मेरे सागरों में ना लिख दे, बिन पिए पीने का आलम हो वो पीना लिख दे। कैफ मस्ती में हो मखरूक वो पीना लिख दे। दो जहां जिसकी हो कीमत वो नगीना लिख दे। दो जहां जिसकी हो कीमत वो नगीना किसकी फरमाइश है? जरूर दूंगा, बेफिक्र हो यार, ये भी तो दूंगा। क्या यूट्यूब पे चुपके ही रहते हो क्या? दो जहां जिसकी हो कीमत वो नगीना। अरे लिखने वाले मेरी तकदीर में मदीना लिख दे, क्योंकि हम लोग मोहम्मद
क्या बात है मोहम्मद बन रहे हैं? अरे हम लोग अरे हम लोग मोहम्मद वाले ये आखिरी मिसरा दे रहा हूं, सुने जरा। जितने राजू भाई बहुत सभी लोगों ने, मैं सभी का नाम लूंगा, सबने उमर का वाकया लगाया, बंद लगाया, 4-4 बंदिशों में 8-8 बंदिशों में एंड कर दिया। लेकिन ये बात क्या थी, जब उमर को गुस्सा आया था, ये कहने लगे थे कि आज मैं नौजुबिल्ला आज किस्सा खत्म कर दूंगा मैं। लेकिन जब सरकार को देखा तो वो पैरों में गिर गए कि सरकार में खोया हुआ था कि मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए। अब ये मिसरा सुनिएगा, अपने बहन बहनोई को किस तरह से मारा उमर ने। ये मिसरा आखिरी मिसरा दे रहा हूं, सुने जरा, जितने लोग बैठे हैं प्लीज दीजिए भैया। बोले उमर बूझे से बज़्म आम में, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, बिन फैसले ना जाएगी तलवार म्यान में। बूझेल और सभी लोग वहां मुस्कुरा उठे, क्योंकि उमर थे जोश में पर अजीब थे। रास्ते में एक आशिके शाये उमंग मिले, बोले कि तेग हाथ में लेकर कहां चले। बोले उमर कि जिसने किया दीन ने आम, मैं उसका किस्सा किए देता हूं तमाम। करता है जो जलील, नावेद भाई प्लीज जरा बोतल को रख दो, बैठ जाओ एक मिनट। करता है जो जलील खुदाओं को हमारे, उसको मैं आज इस दुनिया से रहूंगा मिटा के। वो बोले कि खुद ही अपने घर से हो अनजान, यानी बहन बहनोई आपके ले आए हैं ईमान। इतना सुनते ही उमर को बड़ा जोश आ गया, घर जाके उमर ने बहन बहनोई को मारा, और इतना मारा कि दोनों ही बेहोश हो गए। आखिर उमर भी थक गए और इस तरह कहा, दिखाओ मुझे जरा वो आयते कुरान, पढ़ते ही जिसे हो गए तुम लोग मुसलमान। तो बोली बहन कि पहले करो गुस्ल भाईजान, फिर उसके बाद पढ़ो अल्लाह का फरमान। यानी फिर गुस्ल किया और पढ़ा अल्लाह का फरमान। कैफ तारी हो गया जिस दम पढ़ा कुरान। जब पहुंचे बारगाह में खैरुल वनाम की, और कदमों में सर को रख दिया और बोले या नबी। खोया हुआ था आका में जुल्मत की राह में, ले लो खुदा के वास्ते अपनी पनाह में। लो अब उमर भी साहिबे ईमान हो गए, अरे कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गए। पूरी बात ये का पढ़ के मुसलमान हो गए। बोल जो देखेगा बदनिगाह से इन्हें, अरे जिंदा न रहना दूंगा उसको जहान में, क्योंकि हम लोग दूंगा उसको जहान में, क्योंकि हम लोग खान स्टोर डिटेल, खान डिटेल स्टोर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी ये मैं आपके ये मैं अपनी जेब में रखता हूँ और मैं इसको ले जाके अपने ऑफिस में लगाऊंगा। माशा शुक्रिया। इसको नहीं एंड करता हूँ, इसके बाद आप तक एक कलाम और देता हूँ, ठीक है। ये है 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 ये है